हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राइज इंस्टीट्यूट हंडवारा। केमिस्ट्री बाय शौकत सर। हम डिस्कस कर रहे थे, हमने डिस्कस किया केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। कुछ रिएक्शंस हैं, उनका हम डिस्कस करने जा रहे थे। जो आज की रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट्स रिएक्शन विद PCl5। रिएक्शन विद PCl5। अगर आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पहले से पता है, क्योंकि मैंने हेलो अल्केन्स में डिस्कस किया है, फिर भी मैं यहाँ पे एक और बार डिस्कस करूंगा। हमारे पास में फॉर एग्जांपल ईथर है। फॉर एग्जांपल वी हैव ईथर ROR, दिस इज आवर ईथर। अब हम इस ईथर को PCl5 के साथ ट्रीट करते हैं। दिस इज PCl5, दिस इज Cl, Cl, Cl and Cl, this is PCl5. Now what happens in this case, हमें पता है इथल ऑक्सीजन जो होता है ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे इस बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे, वी ब्रेक दिस बॉन्ड। अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, वी ब्रेक दिस बॉन्ड, देन ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन एटम पे है ये अटैक करेगा फास्फोरस पे। तो हमारे पास में क्या आएगा, कौन सा प्रोडक्ट निकल के आएगा, ROR। और इस ऑक्सीजन एटम ने कहाँ पे अटैक किया, फास्फोरस पे। फास्फोरस से जुड़े आप 4 क्लोरीन एटम्स है। दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन। नाउ व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्टेप, पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड ऑन दिस बॉन्ड ब्रेकर्स। सिंस ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इस बॉन्ड को इस तरह ब्रेक होना है। दिस बॉन्ड ब्रेकर्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। The bond breaks towards oxygen atom, we get positive charge on this species, on this carbon, on this R group. Then one of the then Cl negative, which already just said that attacks this, we get RCl. One of the product we get over here, that's RCl, plus we get R, this is O, this is P, Cl, Cl, Cl and Cl. Now what happens in the next step, this bond breaks. Why this bond breaks? Because P double bond O is a strong bond. Formation of this bond is the driving force for this reaction. Formation of a stronger P double bond O is the driving force for this reaction. If this bond breaks, we get P double bond O and positive charge over here. Now this chlorine atom leaves, it attacks over here. We get the product RCl plus P double bond O Cl3, that is POCl3, Cl, Cl and Cl. This is POCl3 plus we get over here RCl. Overall in this reaction we get 2 molecules of RCl. If I generalize the reaction, I will generalize it like this: ROR reacts with PCl5, get in this reaction 2 molecules of RCl and we get POCl3. What is the driving force of the reaction? The driving force of the reaction is formation of stronger P double bond O. आपको पता है, आपको पता होना चाहिए, जब भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। जितनी भी सिस्टम में एनर्जी रिलीज होती है उतना वो प्रोडक्ट स्टेबल होता है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन प्रोसीड्स। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ईथर्स की वो रिएक्शंस डिस्कस करते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस की है फिनॉल्स में, जो हमने हेलोआरीन्स में भी डिस्कस की है। दैट दोज आर रिएक्शंस बिकॉज ऑफ बेंजीन रिंग, रिएक्शंस बिकॉज ऑफ बेंजीन रिंग, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बेंजीन रिंग, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बेंजीन रिंग और एरोमेटिक रिंग, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एरोमेटिक रिंग। हमारे पास में क्या है, हमें पता है ईथर्स का जनरल फार्मूला जो है, दैट्स लाइक दिस इज OR। फॉर एग्जांपल वी हैव OCH3। इफ दिस R is CH3, if this R is CH3, then the ether is called, it is common name, it's called anisole. This is common name, it's called anisole. Now these are called, this is alkyl group and this is aryl group. These are called alkyl aryl ethers. These are called alkyl aryl ethers. Now in case of alkyl aryl ethers, what type of reactions can undergo? What type of reactions can these alkyl aryl ethers undergo? Now see, मैंने आपको कहा है जब भी इस टाइप का कोई सबस्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग के ऊपर होता है, whenever there is any substituent on the benzene ring, this is a deciding factor to which side reaction will take place. ये जो OCH3 ग्रुप है या OR ग्रुप है,
ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है. इट्स आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. व्हाट डू वी मीन बाय दिस आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग? ये OR ग्रुप जो होता है, दिस OR ग्रुप, it has plus M effect. Plus M effect means it will donate electrons towards benzene ring. Means this OR group or OCH3 group, it donates electrons towards benzene ring. अगर ये electrons यहाँ donate करेगा, then we have to shift this electron pair. We get a resonance structure in which negative charge is at this position. This is called ortho position. Negative charge at ortho position. We can have one more resonance structure by shifting this bond and this bond. Negative charge comes on at para position. Now this is negative charge at para position. We can have one more resonance structure if we shift this negative charge over here and this pi bond over here, and negative charge shifts at ortho position. What we have seen in these resonating structures, हमने क्या देखा है इनमें? What we have seen that जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस एट दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन. जो नेक्स्ट पोजीशन है इसको ऑर्थो कहते हैं. दिस इज पैरा पोजीशन, दिस इज ऑर्थो पोजीशन. इन ऑल द केसेस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी increases at ortho and para positions. At ortho and para position, ortho and para position पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होती है. जब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी तो यहाँ पे अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का. तो इन रिएक्शंस में, इन ईथर्स में कौन सी रिएक्शंस होंगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा लाइक इन केस ऑफ फिनॉल्स. यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा लाइक इन केस ऑफ फिनॉल्स, या यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है. ना हमारे पास में क्या है, हमें पता है कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स की डिस्कस की है. तो 4 टाइप्स ऑफ मेजर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है: हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन. तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट्स हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन तो मैकेनिज्म तो आपको इन रिएक्शंस का मैंने पहले ही डिस्कस किया है. यहाँ पे अब मैकेनिज्म अगेन डिस्कस करने की नीड नहीं है. दिस इज फॉर एग्जांपल एनिसॉल, इट इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन. अगर हम ब्रोमीन के साथ ट्रीट करेंगे, या तो सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो प्रोडक्ट पे होगी या तो सब्स्टिट्यूशन पैरा प्रोडक्ट पे होगी. बिकॉज ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूट para positions are electron rich positions, they are electron dense positions. That's why electrophile attacks over at ortho position or at para position. If you want to see the mechanism of these reactions, you can check electrophilic substitution reactions of phenols. There you can see the mechanism of these reactions. The mechanism I have discussed it in very detail. बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इनका मैकेनिज्म डिस्कस किया है. वहाँ पे आप जाके एक बार चेक करो और वहाँ से इनका मैकेनिज्म आप रीड करके आओ, फिर आप आपको यहाँ पे इजी होगा अंडरस्टैंड करने में. नाउ दिस इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एंड दिस इज पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. नाउ इन दिस केस पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट. व्हाई? बिकॉज जो है हमारे पास में अल्कोक्सी ग्रुप है. यहाँ पे ये जो ग्रुप है इट्स अ लार्ज ग्रुप, इट्स अ बल्की ग्रुप. अगर ये बल्की ग्रुप है तो जो ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा है, ये यहाँ से अगर आएगा, इट विल फील स्टीरिक हिंड्रेंस, इट विल फील स्टीरिक रिपल्शन. बिकॉज दिस इज अ लार्ज ग्रुप, there will be steric hindrance for this Br to come over here, for this Br to approach from this side. There is steric hindrance, and in this case there is less steric hindrance. Ethers में always you will get para product as a major product. Now this is first reaction, that is bromination. सिमिलरली नाइट्रेशन करने के लिए हमारे पास में क्या था, नंबर सेकंड रिएक्शन इज नाइट्रेशन. तो नाइट्रेशन बहुत ज़्यादा इजी है. नाइट्रेशन में हम क्या करते थे, हम ट्रीट करते थे विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड कंसनट्रेटेड HNO3. कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं. The aim of using this nitrating mixture, it's called nitrating mixture, is to generate electrophile NO2+. Now take ether. अगर हम this aromatic ether को लेंगे, for example anisole को लेंगे, इसको नाइट्रेशन करेंगे. नाइट्रेशन means treating with NO2+.
We get this NO2 plus from H2SO4, that's nitrating mixture, and concentrated HNO3. Now you can have this mechanism how NO2 plus is generated. I have discussed it in phenols and haloarenes. You can see you can watch the lecture over there and you can see how this NO2 is generated over there. Now we can have two types of products over here. We can have orthonitro-anisole and we can get para-nitroanisole. Two types of products, para-nitroanisole. These are two products which we get over here. Now major product will be para-nitroanisole. This will be major product. Why? Because this group is bulky group. This nitro group will feel steric hindrance in attacking at ortho position compared to that at para position. Similarly हमारे पास में तीसरी रिएक्शन थी सल्फोनेशन. सल्फोनेशन जब भी हम कैरी करते थे तो कौन सा रिएजेंट लेते थे? That's oleum. Oleum means SO3 plus H2SO4. This is oleum. ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? H2S2O7. The aim of using this oleum, हम क्यों ये oleum इस्तेमाल करते हैं? ये जनरेट करता है इलेक्ट्रोफाइल SO3H+. बस ये SO3H+ इस anisole पे अटैक करेगा. This SO3H+ attacks anisole and we get two types of products. Which product? We get ortho and para substituted product. Plus we get para substituted product. The mechanism of these reactions I have explained in very much detail. You can watch those lectures from haloarenes and phenols. Ortho and para substituted product we get over here. Para will be major product again in this case. Now the last reaction, that is Friedel-Crafts alkylation reaction. Friedel-Crafts reaction. हम क्या लेते हैं? anisole को लेंगे. We will take anisole and to this anisole we will treat it with alkyl halide. अगर हम अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते थे तो इसमें ज़रूरी था हम लेते थे एक लेविस एसिड, दैट्स AlCl3. तो कौन सा प्रोडक्ट बनता था? फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, ऑर्थोमिथाइलेशन और पैरामिथाइलेशन टेक्स प्लेस. दिस इज पैरामिथाइलेशन ऑफ एनिसोल and this is orthomethylation of anisole. Two types of product. यहाँ से अगर हम इसी को Friedel-Crafts acylation करेंगे, means we have to treat it with acid chloride or acid halide. For example, acid chloride in presence of AlCl3. यहाँ पे ये bond break होगा, ये हमारे पास में electrophile generate होगा. तो we get two products. Acyl derivative of this ether, acyl derivative C double bond OCH3, plus we get para product of this acyl derivative C double bond OCH3 and this is OCH3. This is how the reactions are carried out. This is Friedel-Crafts alkylation and this reaction is Friedel-Crafts acylation. I have not discussed the mechanism of these reactions over here because I have already spent two lectures on this on discussion of mechanism of electrophilic substitution reactions in case of derivatives of benzenes. Now हमारे अब हमने यहाँ पे we have finished ethers, we have finished alcohols, we have finished phenols, we have finished group first, functional group first, that is haloalkanes, haloarenes. और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स. ना चलो हम इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. लेट अस डू सर्टेन क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है. क्वेश्चन नंबर 1, certain practice questions we are going to do here. Let us take question number 1 है. हमारे पास में ये टाइप ऑफ कंपाउंड है, ये भी रिएक्शन मैंने डिस्कस की है. डिस्कस दिस रिएक्शन. फिर भी हम एक बार ऐसे क्वेश्चन को एक और बार ट्रीट कर मतलब डिस्कस करेंगे. H पॉजिटिव के साथ ट्रीट करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा? 4 ऑप्शन से. ऑप्शन 1, दिस इज ऑप्शन 1.
This is option second. This is option second. Number third. This is one more option. Number fourth. None of these. इस क्वेश्चन को हम डील करने जा रहे हैं. Now see, इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे. फर्स्ट स्टेप इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. क्या करेंगे यहाँ पे, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे. अगर इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो या तो हम इस साइड में इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, या तो इस साइड में ब्रेक करेंगे, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा. अगर यहाँ पे प्लस आया तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बना, अगर यहाँ पे प्लस आया तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना. तो ब्रेक करो इस साइड से, सो दैट सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा. ये नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव H प्लस को अटैक करेगा और ये प्लस बन गया. तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में हमारे पास में ये टाइप ऑफ इंटरमीडिएट बनेगा. दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज CH3. now this is OH. that is option number first, but this is not correct. now more reaction will further take place, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेंगे और क्या बनाएंगे, साइक्लिक रिंग. ना ये याद रखना कि 5 and 6 membered rings are preferred or 7, 3, 4 membered rings because these are more stable rings. तो यहाँ से नंबरिंग करो. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6. 6 membered ring बनेगी. The formation of 6 membered ring takes place. This is formation of 6 membered ring. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 membered ring. और 6 पे हमारे पास में मिथाइल ग्रुप है. 6 पे मिथाइल ग्रुप है. That's what product we are going to get. This is the product we get over here, and the option is option number 3. एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. लेट अस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन. We can discuss 2-3 questions because we have length of the video over here. एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ये ईथर्स का क्वेश्चन है. ये भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है. पैटर्न ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आई हैव डिस्कस है. तो यहाँ पे इसको मैं ट्रीट करता हूँ HI के साथ. आपको बताना है प्रोडक्ट क्या आएगा. मैं यहाँ पे 2 ऑप्शंस दूंगा आपको. 2 ऑप्शंस. व्हाट आर द प्रोडक्ट्स. नंबर फर्स्ट ऑप्शन विल बी, हम बेंजीन रिंग लेंगे और इस बेंजीन रिंग के साथ आयोडीन ज्वाइन करेंगे, प्लस वी गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट. दूसरा प्रोडक्ट जो हमारे पास में आएगा वो ये प्रोडक्ट आएगा. आपको बताना है which one is the actual product, which one is the correct answer. Number third is both A and B can be formed. Both A and B can be formed. Now see, हमारे पास में HI से ट्रीट करेंगे तो मैंने कहा था हम कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं. कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करते हैं सो दैट मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्मड. अगर यहाँ से कार्बोकेटाइन को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगी, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगी, मीन्स दिस इज फिनाइल कार्बोकेटाइन, इट इज लेस स्टेबल. अगर यहाँ से ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन. बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. This is benzyl carbocation and it is resonance stabilized. We can shift this pi bond, this pi bond, this pi bond. Therefore, this carbocation can be formed. Therefore, हमें जो bond break करना है वो तो हमें this side break करना है. We have to break the bond on this side. तो अगर हम bond को इस side में break करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हमारी पॉजिटिव चार्ज आएगी. एक ही स्टेप में रिएक्शन को खत्म करेंगे. H प्लस और I माइनस. तो I माइनस न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे अटैक करेगा. And this O negative, it becomes negative because bond breaks towards this side, it attacks H plus. तो हमारे पास में क्या बनेगा, फिनॉल plus we get benzyl chloride, that is CH2I, not Cl, it's I, CH2I. तो हमारे पास में प्रोडक्ट ये वाला बनता है. Now let us discuss one more type of question. आप नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को.
Let us discuss one more type of question. एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपसे डिस्कस किया है. इस क्वेश्चन को हम डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, दिस इज अल्डिहाइड ग्रुप. पहले हम इसको ट्रीट करते हैं NaBH4 से, और यहाँ से हम इसको ट्रीट करते हैं LiAlH4 से, और यहाँ से हम इसको ट्रीट करते हैं LiAlH4 से. यहाँ से हम ट्रीट करते हैं H2PD से, H2PT से. यहाँ से हम इसको ट्रीट करते हैं H2PT से. तो हमारे पास में प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B और प्रोडक्ट C मिलता है. व्हाट आर प्रोडक्ट A, B एंड C? तो हमें डिस्कस करना है प्रोडक्ट A, B. आप खुद से ट्राई करो 2 मिनट. प्रोडक्ट A, B और C क्या होगा? व्हाट आर प्रोडक्ट्स A, B एंड C? व्हाट आर प्रोडक्ट्स A, B एंड C? तो चलिए, अगर आपको याद होगा मैंने कहा था आपको जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट है ये सब को रिड्यूस करता है, एक्सेप्ट ये सब को रिड्यूस करता है, सब फंक्शनल ग्रुप्स को, सब कार्बोनाइल ग्रुप्स को, मतलब C डबल बॉन्ड OH को भी, मतलब कीटोनिक ग्रुप को भी, एसिड हैलाइड को भी, एमाइड को भी रिड्यूस करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करता है, एमाइन्स को भी रिड्यूस करता है. बट एक्सेप्ट इट डज नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड्स. डबल और ट्रिपल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करता है. ये सिर्फ एक इट ओनली अफेक्ट्स ओनली वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड. दैट्स व्हेन इट इज प्रोपार्जिलिक. व्हेन इट इज प्रोपार्जिलिक. नाउ व्हाट इज प्रोपार्जिलिक? हमें पता है एलाइलिक क्या होता है. CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड. फॉर एग्जांपल दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप, फॉर एग्जांपल X. इस कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन कहते थे. कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. अगर यही कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा किसको? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को, देन हम इस कार्बन को प्रोपार्जिलिक कार्बन कहते हैं. अगर कहीं पे भी प्रोपार्जिलिक कार्बन होगा, वहाँ पे कहीं पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, देन this triple bond, then LiAlH4 reduces it, but it does not reduce double bonds. It reduces triple bonds only in case if it is propargylic. अगर ये प्रोपार्जिलिक होता है तभी इसको रिड्यूस करता है, अदरवाइज रिड्यूस नहीं करता है. ना हमारे पास में यहाँ पे डबल बॉन्ड है. LiAlH4 does not reduce double bonds, but it reduces aldehyde group. This is aldehyde group. तो हमें पता है अल्डिहाइड ग्रुप को अगर हम रिडक्शन करते हैं तो वो अल्कोहल बनता है. अल्डिहाइड ग्रुप, अगर वो अल्डिहाइड ग्रुप है और हम इसको रिडक्शन करते हैं तो वो अल्कोहल बनता है. नाउ दिस बिकम्स CH2OH. यहाँ पे एक और कैटालिस्ट लगाएंगे, दैट इज विल्किंसन कैटालिस्ट RH PPH3 whole Cl. This is Wilkinson catalyst. Wilkinson catalyst. Now this is very important catalyst. Now sodium borohydrate. अगर आपको याद होगा मैंने कहा था सोडियम बोरोहाइड्रेट में, so that हमारा कुछ recapitulate होगा. Sodium borohydrate reduces only 3 species. It reduces only 3 species: aldehydes, ketones, and acid halides. Aldehydes, ketones and acid halides. Sodium borohydrate reduces only these 3 species: aldehydes, ketones and acid halides. Sodium borohydrate reduces aldehydes, ketones and acid halides. तो यहाँ पे aldehyde ग्रुप है, इसको सोडियम बोरोहाइड्रेट रिड्यूस करेगा. डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करता है. C डबल बॉन्ड OH को रिड्यूस करेगा तो CH2OH बनेगा. Now this is Wilkinson catalyst. Wilkinson catalyst is used for hydrogenation of alkenes.
विल्किंसन कैटलिस्ट प्रेफरेंशियली यूज होता है फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स. विल्किंसन कैटलिस्ट इज यूज्ड for hydrogenation of alkenes, not aldehydes or ketones. Preferentially used for the hydrogenation of alkenes. Hydrogenation means you have to add hydrogen and hydrogen over here. This hydrogen goes over here, this over here. We get CH2, single bond CH2, C double bond OH. That's how we get three different products. Now एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. Let us discuss one more question. ये टेक्स्ट का क्वेश्चन है जो अब हम डिस्कस करेंगे, वो टेक्स्ट से रिलेटेड हैं, वो टेक्स्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे ना. ये क्वेश्चन है हमारा OC2H5, इसको हम ट्रीट करते हैं HI के साथ. तो आपको प्रोडक्ट निकालना है, या आप खुद भी करोगे. यहाँ पे आपको बॉन्ड ब्रेक करना है. अल्काइल हैलाइड हैलोजन पार्ट उस अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा जो स्मॉलर ग्रुप होगा और जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा. अल्काइल कार्बोकेटाइन्स आर मोर स्टेबल देन फिनाइल कार्बोकेटाइन्स. तो ये पार्ट हमारा अल्काइल हैलाइड बनाएगा और ये पार्ट हमारा अल्कोहल बनाएगा. प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी फिनॉल. आप इसका मैकेनिज्म खुद से करना, बिकॉज आई हैव डिस्कस्ड द मैकेनिज्म. एंड C2H5I, दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन. चलो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं. आप इन 4 क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो. यू कैन डू ऑल दीज 4 क्वेश्चन इजीली. ना एक और क्वेश्चन हमारे पास में है OC2H5. इसको क्या दिया हुआ है? कंसेंट्रेटेड H2SO4 and concentrated HNO3. This is concentrated, this is concentrated. इस क्वेश्चन को करने के लिए एक्चुअली क्या करना है? दिस इज एराइल अल्काइल एराइल ईथर. इसको दिया हुआ है दिस इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, दिस इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, दिस इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर. तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर का काम क्या होता है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर हमें NO2 फर्निश करता है इलेक्ट्रोफाइल. ये इलेक्ट्रोफाइल अभी हमने देखा कि ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैक करता है. दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज ऑर्थो, दिस इज पैरा पोजीशन. तो या तो यहाँ पे अटैक होगा या पैरा पोजीशन पे. मीन्स वी हैव 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स. दिस इज OC2H5, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा. वी गेट ओवर हियर NO2 and we get one more product OC2H5 and this is ortho position NO2 over here. अगर आपको मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन करना है, दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट. This is how we get the answer of this reaction. This is how we get the answer of this reaction. This is all about alcohols, phenols and ethers. We have completed this chapter. In the next lecture we will start aldehydes, ketones and carboxylic acids. That's very important. You will get 2 questions from aldehydes, ketones and carboxylic acids. सी स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे लेक्चर्स प्रिपेयर करोगे, आई एम क्वाइट श्योर, आई एम 100% श्योर, अगर आप ये सब मैकेनिज्म खुद कर सकते हो, आप आई एम वेरी मच श्योर कि आपको एंट्रेंस में या बोर्ड एग्जाम्स में एक भी मार्क्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से छूटने वाला नहीं है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू.